नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। वक्त हो गया है 100 शहरों की 100 अहम खबरों का। सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना योद्धाओं को दिया धन्यवाद। कहा, सब मिलकर जीतेंगे जंग, सरकार उठा रही है सभी जरूरी कदम। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की वर्चुअल मीटिंग। कहा, भारी संकट में है देश, बीमार लोगों की करे मदद। बिहार में कोरोना के 11,259 नए मामले, वहीं बीते 24 घंटे में 67 की मौत। बिहार की राजधानी पटना में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। स्वास्थ्य सेवा केंद्र परिसर के कबाड़ में मिले 36 ऑक्सीजन सिलेंडर। बगल में है सिविल सर्जन का कार्यालय। बिहार के कटिहार से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। मौत के बाद कोरोना मरीजों के शव को नदी में बहाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। मुंगेर में गंभीर मरीज का इलाज से पहले नहीं किया जा रहा कोरोना टेस्ट। मौत के कई घंटे बाद डॉक्टर लिखते हैं कोरोना की जांच करवाएं। रांची में लॉकडाउन पर लोगों ने उठाए सवाल। प्रशासन पर कुछ दुकानदारों को छूट देने का लगाया आरोप। शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। झारखंड में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में मिले 6,112 नए मामले, 141 की मौत। राजधानी रांची में 836 कोरोना संक्रमित मिले। कोरोना काल में कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा। रांची पुलिस ने छापेमारी कर 5 दुकानदारों को किया गिरफ्तार। जरूरी दवाओं की कीमत कई गुना पैसे की कर रहे हैं वसूली। सुप्रीम कोर्ट में आज कोरोना से जुड़े 21 मामलों की होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई समेत कोरोना से निपटने की तैयारियों पर करेगी सुनवाई। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आज से दिल्ली मेट्रो पर ब्रेक। दिल्ली में 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखी चिट्ठी। मई से जुलाई तक हर महीने 60 लाख वैक्सीन डोज की मांग की। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में भारी गिरावट। पिछले 24 घंटे में 13,336 मामले सामने आए, वहीं 273 की गई जान। दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट में भी गिरावट। संक्रमण दर 21.67%। एक हफ्ते और बढ़ाया गया लॉकडाउन। दिल्ली में दूर हो रही है दवाओं की किल्लत। दुकानदारों की माने तो जिन लोगों को दवाओं की जरूरत नहीं है वो भी स्टॉक रख रहे हैं। लॉकडाउन और सरकार की अपील के बाद भी दिल्ली के लोगों का पलायन जारी। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर देखी गई भीड़। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किसान आंदोलन को खत्म करने की मांग की याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली से किसान आंदोलनकारियों को हटाने की मांग। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में यौन शोषण का शिकार हुई बंगाल से आई महिला एक्टिविस्ट 30 अप्रैल को कोरोना से हुई थी संक्रमित और हुई थी उनकी मौत। पिता ने दर्ज कराई शिकायत। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, ऑक्सीजन को दिल्ली सरकार अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही थी। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। बीते 24 घंटे में कोरोना के 48,401 मामले। महाराष्ट्र से राहत भरी खबर। 24 घंटे में 572 की मौत। वहीं शनिवार को 874 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई पुलिस पर कोरोना का कहर। बीते 48 घंटे में मुंबई पुलिस के 2 जवानों की कोरोना से गई जान। डिपार्टमेंट में 379 सक्रिय मामले। वैक्सीन पर टैक्स मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की सफाई। कहा, वैक्सीन पर जो जीएसटी ली जा रही है उसमें आधा हिस्सा केंद्र और आधा राज्य का है। कोरोना काल में भी खुशखबरी। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद आईपीओ द्वारा जुटाई गई राशि में 133% की उछाल। कोरोना से लड़ाई में सीएसके ने बढ़ाए हाथ। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों के लिए 450 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था की। राहुल वोरा की कोरोना के चलते हुई मौत। अस्पताल से लिखा बेबसी भरा नोट। कोरोना संकट में अमिताभ बच्चन ने भारत की मदद के लिए अपील। वहीं दुनिया के देशों से की गई अपील। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 490 की मौत। एक दिन में 47,930 संक्रमित मरीज मिले। कर्नाटक में 18 से 44 साल तक के उम्र के लोगों को आज लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन लेने के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य। तमिलनाडु में आज से संपूर्ण लॉकडाउन। 2 हफ्ते तक रहेंगी पाबंदियां।
गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,084 नए मामले, जबकि 121 मरीजों की मौत। यूपी के 11 और जिलों में आज से शुरू होगा 18 प्लस का वैक्सीनेशन। यूपी में अब तक 45 प्लस के 1,35,00,000 लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। सीएम योगी ने गोरखपुर में किया इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण। मौजूद अधिकारियों से की बात। स्पोर्ट्स कॉलेज में बेड बढ़ाने के दिए निर्देश। लखनऊ पहुंची 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन की नई खेप। प्रदेश भर में भेजी जाएगी डोज। आज से 11 और जिलों में होगा टीकाकरण। वैशाली में कोरोना से मृत शख्स को नहीं मिली एम्बुलेंस। कंधे पर शव लेकर शमशान घाट पहुंचे चिकित्सा प्रभारी। शव उठाने के लिए कोई नहीं था तैयार। लखनऊ के हज हाउस में बने कोविड हॉस्पिटल का सफल ट्रायल। हॉस्पिटल में 250 बेड। जल्द ही कोरोना मरीजों का हो सकेगा इलाज। सीतापुर जेल में सपा सांसद आजम खान की तबीयत बिगड़ी। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में थे भर्ती। साथ ही अब्दुल्ला आजम को भी किया गया शिफ्ट। यूपी में कोरोना की रफ्तार पर लग रहा है ब्रेक। बीते 24 घंटे में 34,636 मरीज हुए ठीक। मिले 23,333 नए संक्रमित। 296 ने गंवाई जान। गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में कोरोना के 578 नए मामले सामने आए, जबकि 9 मरीजों की हुई मौत। यूपी में शराब कारोबारियों के लॉकडाउन में दुकानें खोलने की मांग। सीएम योगी को पत्र लिखकर मांगी इजाजत। यूपी के लखनऊ में फिर वैक्सीन की पहुंची नई खेप। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 1.5 लाख डोज। कई जिलों में किया जाएगा वितरण। यूपी के मेरठ में लॉकडाउन का नहीं दिख रहा असर। कोरोना से बेखौफ लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। पुलिस को भी नहीं है कोई मतलब। नोएडा स्टेडियम परिसर के शूटिंग रेंज में बना अस्थायी कोविड अस्पताल। शनिवार से ही हो रही है कोरोना मरीजों की भर्ती। यूपी के मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कैप्सूल का किया उद्घाटन। 20,000 लीटर की है क्षमता। यूपी के हापुड़ में कंधा देने वाले नहीं मिलने पर परिजन ई रिक्शा से ही ले गए शव। हापुड़ के स्वर्ग आश्रम रोड की घटना वीडियो वायरल। यूपी के हरदोई में 10 दिन के बच्चे ने कोरोना से जीती जंग। 1 हफ्ते पहले ही बच्चा झाड़ियों में पड़ा मिला था। यूपी के सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक स्थानों और कोचिंग इंस्टीट्यूट में 20 मई तक अवकाश। ऑनलाइन क्लास भी नहीं होगी संचालित। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में आई बड़ी लापरवाही सामने। ग्रिल काटकर और चादरों से रस्सी बनाकर 13 संक्रमित कैदी फरार। कैप्टन सरकार में अकाली कर रहे हैं राज। कांग्रेस सरकार को निशाने पर लेते हुए नवजोत सिंह सिद्धू का बयान। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने कहा 4 साल से कहां थे सिद्धू। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की मांग को लेकर पंजाब के सीएम ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। पीएम से की पंजाब का कोटा 300 मीट्रिक टन करने की अपील। हरियाणा में लॉकडाउन के बाद आज से सुरक्षित हरियाणा अभियान की शुरुआत। गृह मंत्री अनिल विज ने किया सख्ती बढ़ाने का ऐलान। 10 से 17 मई तक चलेगा अभियान। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 300 पीएलएम क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट और 33 बेड वाले कोविड वार्ड का सीएम जयराम ठाकुर ने किया वर्चुअल लोकार्पण। बोले कोरोना के मरीजों को देंगे हर सुविधा। कोंडागांव में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भतीजे ने शादी में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। शादी में उमड़े सैकड़ों लोग। यूपी में आई थोड़ी राहत देने वाली खबर। पॉजिटिविटी रेट घटकर पहुंचा 16.9%। बीते 24 घंटे में 11,051 मरीजों की पुष्टि। 86 की मौत। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बना 1,000 बेड का क्वारंटीन सेंटर। सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माधव सेवा केंद्र की शुरुआत की। गुजरात के नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन रैकेट के तार जबलपुर से जुड़ने के बाद एक्शन में पुलिस। पूछताछ में सामने आया सिटी हॉस्पिटल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा का नाम। सिंगरौली में सामने आई मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर। पोस्टमार्टम के लिए बेटी का शव घाट पर लेकर 25 किलोमीटर पैदल चलने को पिता मजबूर। पुलिस की सफाई, गांव तक गाड़ी जाने का रास्ता ही नहीं था। देश भर में नकली रेमडेसिविर बेचने वालों पर एक्शन। इंदौर में 11 लोगों की गिरफ्तारी। सूरत में ग्लूकोज से इंजेक्शन तैयार करने वालों पर भी कार्रवाई।
ग्वालियर के अस्पतालों में कोरोना संक्रमित महिला की मौत के बाद हंगामा। मरीज को इंजेक्शन देते वक्त नर्स ने कहा था, आप चंद दिनों के ही मेहमान हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई गिरावट। पिछले 24 घंटे में 9,120 नए मरीजों की पहचान हुई तो 12,810 लोगों ने कोरोना को मात दी। 189 ने तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होगी शराब की होम डिलीवरी। रमन सिंह का वार। राशन, दवाई, वैक्सीन पहुंचे या नहीं, लेकिन शराब पहुंचनी जरूरी है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 159 लोगों की मौत हो गई। राज्य में 17,921 केस हैं। राजस्थान में कोरोना से अब तक 5,665 की मौत हुई। राजस्थान में आज से लॉकडाउन लागू। आज से 24 मई तक लगेगा लॉकडाउन। 31 मई तक बिना बैंड बाजा बारात के होगी शादियां। भरतपुर में जिला अस्पताल प्रशासन की करतूत। पीएम फंड से आए वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पतालों को किराए पर दिए गए। सीएम गहलोत की जांच की मांग की गई। झालावाड़ में इंसानियत हुई शर्मसार। 2 मजबूर बेटे अपनी मां के शव को ठेले पर ले गए शमशान। एम्बुलेंस तक नहीं मुहैया कराई गई। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 5,890 मरीज। एक दिन में कोरोना संक्रमित 180 मरीजों ने तोड़ा दम। उत्तराखंड में कुल एक्टिव केस 74,114। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को ब्रिटेन की मदद। 1,000 वेंटिलेटर और 3 ऑक्सीजन जनरेटर लेकर दिल्ली पहुंचा कार्गो विमान। कोरोना संकट के बाद रूस में लोगों की जिंदगी पटरी पर उतरी। 30 कपल ने एक साथ केबल कार में की शादी, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्पेन के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना कर्फ्यू खत्म हो गया है। लोग अब पार्टी मूड में कर रहे हैं सैर सपाटा। लातेहार के बालूमाथ में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। एक दूसरे को बचाने के दौरान हुई गई जान। एक ही परिवार के थे तीनों मासूम। लातेहार के बरियातू में जंगल में पेड़ से लटका मिला एक महिला का शव। 50 साल से ज्यादा उम्र की बताई जा रही है। मृतक अभी तक नहीं हो पाई पहचान। छपरा के बनियापुर के पचरी मंझवलिया पुल से 2 लोगों का शव मिला। एक साथ शव मिलने से इलाके में सनसनी। गला रेत कर की गई हत्या। मधेपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई छापेमारी। 818 लीटर शराब को किया गया जब्त। शराब माफियों में मचा हड़कंप। पटना में अनियंत्रित होकर पोल से टकराई पुलिस की जिप्सी। पुलिस के कई जवान घायल। गांधी मैदान थाना क्षेत्र की घटना। औरंगाबाद में स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर। बाइक सवार युवक की हुई मौत। एक युवक घायल। कुटुंबा थाना क्षेत्र की घटना। मधेपुरा जिले के चौसा पुलिस ने भरगामा गांव में मिनी गन बनाने वाले कारखाने का किया उद्भेदन। हथियार बनाने वाले उपकरण के साथ रंगे हाथ किए गए अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर जिले में खनन माफियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बालू लदे 3 ओवरलोडेड ट्रक और 3 हाईवा, एक ट्रैक्टर को किया जब्त। रेत माफियों से मचा हड़कंप। भागलपुर न्यू बाईपास रोड पर नवगछिया की तरफ से आ रही मिनी ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। 2 बाइक सवार और एक घायल हो गया, वहीं एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। बंगाल में आज टीएमसी का सरकार में 43 नेता लेंगे मंत्री पद की शपथ। कई चेहरे होंगे शामिल। मंत्री पद की शपथ से पहले ममता बनर्जी के 4 विधायकों की बड़ी मुसीबत। नारदा सिटिंग मामले में चार्जशीट दायर करने के लिए सीबीआई को गवर्नर की हरी झंडी। आज लेने वाले थे शपथ। पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंची गृह मंत्रालय की टीम। हिंसा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। चुनाव के बाद हुई हिंसा में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की गई है जान। टीएमसी ने राज्यसभा चेयरमैन को लिखी चिट्ठी। पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने की मांग। हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे असम के अगले मुख्यमंत्री। गुवाहाटी की बैठक में बीजेपी विधायक दल ने चुना नेता। आज दोपहर 12 बजे मंत्रिमंडल के साथ सीएम पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज। विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सेना और पुलिस ने आतंकियों के ठिकाने से 19 हैंड ग्रेनेड बरामद किए।
यूपी में प्रधानी चुनाव के नतीजों के बाद जारी है खूनी संघर्ष। सहारनपुर के कोतावली देहात इलाके में दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और पत्थरबाजी। नोएडा में 70 यात्रियों को ले जा रही यूपीएसआरटीसी की डबल डेकर बस पलटने से 12 लोग घायल हो गए। दिल्ली के आनंद विहार से कानपुर जा रही थी बस। यूपी के शामली में होटल में घुसी तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो कार, दूसरी कार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी में गाजियाबाद के भोजपुर गांव में हर्ष फायरिंग, प्रधान के विजय जुलूस में फायरिंग का वीडियो वायरल। एमपी में आज से गड़बड़ा सकती है बिजली व्यवस्था, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर अड़े आउटसोर्स बिजली कर्मचारी। राजस्थान में रोजी रोटी के संकट में वरदान बनेगी इंदिरा रसोई योजना। दिहाड़ी मजदूर और रोजाना रोजी रोटी कमाने वाले मजदूरों को मिलेगा भोजन। मेडिकल अस्पताल जैसे हालात से सकारात्मक पहल। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक परिवार ने विवाह पर खर्च करने के बजाय 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल का दबदबा कायम। रिलायंस रिटेल बनी दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ करने वाली दूसरी कंपनी। देश के निर्यात कारोबार में लगातार वृद्धि। मई के पहले सप्ताह में निर्यात 80% बढ़कर $7 अरब पहुंचा। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज चेतन सकारिया के घर 5 महीने में दूसरी बार मातम, भाई के बाद पिता की मौत। आईपीएल के बाद T20 वर्ल्ड कप भी हो सकता है स्थगित। यान चैंपल ने दिए संकेत, कहा पहले भी विभिन्न कारणों से खेल प्रभावित होता रहा है। भारतीय तेज मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने अमेरिका में पहला प्रो बॉक्सिंग मुकाबला जीता। अर्जेंटीना के लुसियानो में रामोस को हराया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल का बयान, सरकार को दोष ना दे, गंभीरता से करे कोरोना के नियमों का पालन। मदर्स डे के मौके पर करीना कपूर ने सासू मां शर्मिला टैगोर को खास अंदाज से किया विश। इंस्टाग्राम अकाउंट पर शर्मिला टैगोर के साथ अपनी एक बेहद खूबसूरत फोटो शेयर की। अक्षय कुमार ने मदर्स डे पर शेयर की खास तस्वीर, लिखा मां जैसा कोई भी नहीं। आज से दिल्ली के अलावा देश के 7 राज्यों में कोरोना से जुड़ी नई पाबंदियां लागू होंगी। देश में कोरोना के मामले भले ही कम नहीं हो रहे हों, लेकिन कई राज्यों में हालात के सुधार हैं और ऐसा हुआ भी है। सरकार ने एहतियातन के तौर पर कई गाइडलाइंस जारी की हैं। वहीं कई जगहों पर वैक्सीनेशन अभियान भी शुरू होने जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना संकट की दूसरी लहर को रोकने के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन हालात गंभीर बने हुए हैं। कोरोना से जुड़ी नई पाबंदियां लागू हो गई हैं। कुछ राज्यों में नई पाबंदियां लागू हुई तो कुछ राज्यों ने पुरानी पाबंदियों को ही बढ़ा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में हालात ये है कि यहाँ हर घंटे कोरोना से 11 मरीजों की मौत हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में जारी लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी दिल्ली में 17 मई की सुबह 5 बजे तक पाबंदियां जारी रहेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी। कोरोना के केस कम तो हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत हैं। 23% अभी भी संक्रमण दर है। अभी ढिलाई नहीं दी जा सकती, अभी समय नहीं आया है ढिलाई देने का। तो सबका ये मानना है कि अभी लॉकडाउन को और एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। अभी और इस कड़ाई को अभी थोड़े दिन और बरकरार रखने की ज़रूरत है, नहीं तो अभी जो हमने हासिल किया वो भी ख़त्म हो जाएगा। मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है।
खास बात यह है कि आज से दिल्ली मेट्रो सेवा भी बंद कर दी गई है। दिल्ली में जारी लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शादी समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। घर या कोर्ट में शादी की इजाजत होगी, लेकिन इस दौरान 20 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे। यूपी में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए 30 अप्रैल से लागू किए गए कर्फ्यू को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। लखनऊ मेट्रो सेवा 16 मई तक बंद रहेगी। आज से यूपी के अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, अयोध्या, शाहजहांपुर और गौतम बुद्ध नगर जिले में टीकाकरण शुरू हो रहा है। प्रायोजक आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पे उतरे प्यार के गहरे रंग। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट और डिश टीवी। डिश नहीं डिश क्यों है ये?